रेखा रेखा रानी, हमारे विलम्ब के कारण तुम्हें प्रतीक्षा करना पड़ा है ना? इसका हमें बहुत दुख है। चलो कोई बात नहीं, आ तो गया ना। चौकिया टूट रही। वाह, क्या शांत सूरत लाई है तुमने। जी करता है कि तुम्हें अपने आंखों में छुपा लूं। देख रही हो उस बोतल की हालत, उसकी कोई जरूरत नहीं। और तुम्हारी खूबसूरती भी उस खाली बोतल की तरह ही है। खाली बोतल की कोई जरूरत नहीं, तो तुम्हारा भी बिना दहेज की कोई जरूरत नहीं। आप ये कैसी बहकी सी बातें कर रहे हैं? देखो, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, लेकिन इससे चाहे तुम। मालूम है आज हमारी सुहाग रात है। पता है अब हमारा सुहाग रात है, लेकिन सुहाग रात में जश्न मनाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं। कितनी पीली है ये, क्या कम है? हमारी सभी बातों को तुम उल्टी समझ रही हो। मैं समझी नहीं। समझाना पड़ेगा क्या? अच्छा ही होता। सुनो, दहेज में मुझे कुछ नहीं मिला, बहुत सारी उम्मीदें थी हमें। अब आप खाना खा लीजिए, रात बहुत अधिक हो गई है। खाना? मैं खाना बाहर से ही खा के आया हूँ। नहीं, ये कैसे होगा? आज की रात आप बिना खाना खाए कैसे सो जाएंगे? क्या काम? तुम्हारे बाप ने जो दहेज में पैसे देने के वादे किए थे, जब तक वो पैसे मुझे मिलेंगे नहीं, तब तक तुम्हारे हाथ से खाना क्या, एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगा। उन्होंने जो वादे किए हैं उसे निभाएंगे भी। आप बेकार निराश मत होइए। तुम्हें क्या पता मुझे पैसों की सख्त कितनी जरूरत है। हाँ, ये तो मैं भी समझती हूँ। आपको अपने दोस्तों को पार्टी भी तो देनी होगी। हाँ, यही तो बात है। मुझे कम से कम 40-50 हजार रुपयों की जरूरत है। बेकार शराब में रुपए बहाने से क्या लाभ? अगर इतने रुपए किसी अच्छे काम में लगा दे तो फायदे ही फायदे होंगे। इनसे तुम्हें कोई मतलब नहीं। पैसा मेरा खर्च होगा, तुम्हारा बाप का नहीं। ये तो मैं भी समझती हूँ, पर फिजूल खर्च करने से क्या लाभ? पार्टी देकर पैसे करना क्या शान की बात होती है?
हमारे प्रतिष्ठा पे प्रश्न उठ रहा है। पिताजी 2-4 दिन में आने ही वाले हैं, मैं उनसे बात करूंगी। देखा, तुम मुझे इतना बेवकूफ मत बनाओ। मैं जानता हूँ कि वादे टूट जाते हैं, लेकिन तुम्हारे पिता ने हमारे गले में तुम्हारा पिंड बांध के छोड़ा लिया है। लेकिन याद रखना, तुम अपने गले से मैं तुम्हारा पिंड एक दिन छोड़ा लूंगा। मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, भला आप मुझसे अपना पिंड कैसे छुड़ा पाएंगे? दुनिया में हर एक बीमारी का इलाज होती है। देखा रानी, और तुम जिस अर्धांगिनी की बात कर रही हो, वो हजारों किलोमीटर दूर चला गया जब पति और पत्नी हुआ करती थी। ऐसा सोचना भूल है, जमाना चला गया तो क्या, हमारे संबंध तो नहीं टूटे हैं ना? नहीं, लास्ट में सोचता हूँ नहीं पसंद। तुम मुझे सबक दे रही हो। पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही भगवान है और पैसा ही रिश्ते हैं। और तुम्हारे पिता ने दहेज में जो पैसे देने के वादे किए थे, आज वो हमारे जय जिलूम में सजा होना चाहिए। हमारे पिताजी ने जो रुपए और सामान देने के वादे किए थे, उसे पूरा भी करेंगे। अभी कोई अधिक दिन भी तो नहीं हुए हैं, बस 2-4 दिन तो बीते हैं। आप बेकार निराश मत होइए। देखा, निराश होने की बात नहीं है। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे प्रतिष्ठा पे प्रश्न उठ रहा है। मान लो कि मैं अपने पैसे से अपने मित्रों को पार्टी दे दूं और कोई मित्र मुझसे पूछेगा कि तुम्हें दहेज में क्या क्या मिला, तो मैं क्या जवाब दूंगा? इसलिए मेरे ड्राइंग रूम में मेरा सामान सब सजा होना चाहिए। मैं आपकी पत्नी हूँ, आपके दोस्त के ड्राइंग रूम में मुझे सजाकर आप कैसे गर्व महसूस कर सकते हैं? देखा, तुम इतनी खूबसूरती भी नहीं हो कि तुम्हें सजा के अपने ड्राइंग रूम में रखूं। तो मैं आपको बदसूरत भी नजर आने लगी। आपने तो हमें देखकर शादी की थी ना? ये बात तो आपको भी पता था, फिर रिश्ता जोड़ने से इनकार क्यों नहीं किया? देखा रानी, तुम्हारे खूबसूरती के साथ दहेज के पैसे भी डूब चुका है, और तुम अपने रूप के साथ पैसे भी ले आती तो सोने पर सुहागा हो जाता। तो क्या मैं अब इस लायक नहीं हूँ? ये बात से आप ले चली वही पर। हाँ, साथ में अपने मायके से पैसे ले आती तो इस घर में 4 चांद लग जाता। इसका मतलब मैं आपकी घर की शोभा नहीं हूँ? नहीं, औरत जब अपने घर से पैसे लेके आती है तो घर की शोभा बढ़ जाती है। आपने हमसे शादी की है, दौलत से नहीं। देखा रानी, शादी करने का मतलब है कि अपने ससुराल से पैसे लेना, और वो तो मुझे मिला ही नहीं। उठाओ बस। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? आज नहीं तो कल आपको दहेज के रुपए और पूरे सामान आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मिल जाना चाहिए, वरना परिणाम बहुत बुरा होगा।